बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 10.2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें ये एक आप कह सकते हैं फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें 3 एंगल्स मालूम करने हैं। ठीक है, कौन से एंगल है? एंगल ए बी सी, जो कि ये वाला एंगल है। ठीक है, ए बी सी यानी ये वाला हिस्सा। एंगल बी सी ए यानी बी सी ए, ये वाला एंगल मालूम करना है। और एंगल सी ए बी यानी सी ए बी, तो ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। तो इसमें हमें क्या करने हैं? 3 एंगल्स मालूम करने हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक एंगल गिवन है और यहाँ पे भी एक एंगल गिवन है। तो अब इन एंगल्स को भी हमें एक नाम देना होगा। जैसे कि ये सी बी, तो यहाँ पे भी इसका एक मतलब साइड होना चाहिए ताकि जो एंगल है वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से सी ए, और यहाँ पे भी इसका साइड होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे? डी का नाम देंगे इस हिस्से को, और यहाँ पे इस हिस्से को हम ई का नाम देंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसे इस फिगर से ये वाले एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि सम ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है, हमेशा क्या होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहां पे हम 2 एंगल्स ले लेते हैं, जो कि ये वाला है सी बी डी। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं ताकि हमें इससे हम कह सके कि हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इसमें एक एंगल हमारे पास क्या है? एंगल सी बी डी। ठीक है, दूसरा एंगल हम इस वाले को लेंगे जो कि है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। ओके, और ये हमें पता है सम ऑफ 2 एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? ये हमारे पास क्या होंगे? हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल्स का जो सम है वो उसको हमें पता है कि ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मोर देन 2 भी हो सकते हैं लेकिन सेम लाइन पे होने चाहिए। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो 180 डिग्री के, अगर ऊपर भी है और यहाँ पे इस साइड पे भी है तो फिर वो 360 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम इसको 180 डिग्री के इक्वल लेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और जो जितने भी एंगल्स है एक साइड पे, इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड पे है। ओके, तो ये सी बी डी, हमें पता है कि इस एंगल को हमने सी बी डी का नाम दिया। ठीक है, ये सी, ये बी, ये डी। ठीक है, तो ये एंगल है कितना है? 125 डिग्री प्लस इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी सी, तो ये तो एज इट इज, क्योंकि इसको हमें इसी के वैल्यू हमें मालूम करना है, एंड 180 डिग्री। अब ये जो है इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा? माइनस होगा। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो ये एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? 55 डिग्री की। ओके, तो ये हमने इस एरिया का मालूम कर लिया, 55 डिग्री। ये हो गया हमारा एक एंगल कंप्लीट। अब हमें ये वाला एंगल मालूम करना है और ये वाला एंगल मालूम करना है। तो इसको हम कर लेते हैं। इक्वेशन 2 इसको हम बताएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं मिटा रही हूँ ये आपने मिटाना तो नहीं है, स्पेस कम है तो मैं मिटा रही हूँ, लेकिन आपने उसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखना है। एंड वी नो दैट ये तो एक दफा लिख लिया, हर दफा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी मैं मिटा देती हूँ। अच्छा, अगेन वही सेम कंडीशन है कि सम ऑफ 2 एंगल्स हमारे पास हमेशा क्या होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, देख सी ए ई। ठीक है, एक एंगल है हमारे पास और दूसरा एंगल हमारे पास क्या है? जो कि ये है सी ए बी। ठीक है, सी ए बी। तो हम क्या लिखेंगे? आप इस तरह से कर सकते हो एंगल, जैसे कि यहाँ पे है, या फिर आप इसके सामने हमने लिखना है मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, पहला एंगल हम क्या लिखेंगे?
सी ए ई प्लस मेजर ऑफ एंगल। इससे पहले जो मैंने लिखा तो उनके सामने एम लिखना मैं भूल गई थी, वो आपने लिखना जरूर है, ठीक है। अच्छा, मेजर ऑफ एंगल कौन सा है? सी ए बी, सी ए बी। ये हो गया हमारे पास, किसके इक्वल हम लेंगे? ये आपने यूनिट नंबर 7 में सीखा है। यूनिट नंबर 7 में ये हमने सीखा था कि सम ऑफ जो टू एंगल्स है या फिर एक साइड पे, किसी भी लाइन के एक साइड पे जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा हमारे पास? सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हम इनको कहते हैं, वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरह के ये जो इक्वेशंस आते हैं, ये आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में भी इस तरह का सवाल आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर वो दो एंगल्स दे रहे या सप्लीमेंट्री एंगल्स कह रहे तो वो आपके पास हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अच्छा, तो ये हमने टू एंगल्स है। अब सी ए ई, ये सी ए ई 115 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, प्लस ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और ये 180 डिग्री। ओके, अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150। ओके, अब मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री से जब 150 डिग्री निकलेगा तो कितना बचेगा? 65 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 65 डिग्री। अब हमारे पास क्या बचा? ये एंगल बच गया। तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल बी किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। अब ये किस तरह से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये मैं आपको वही सेम बात कहूंगी कि ये जो एंगल्स है, जितने भी एंगल होंगे ट्राइंगल में, वो क्या है? स्ट्रेट लाइन के एक तरफ है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बनाते और एंगल्स हो जाते, मजीद एंगल होते, फिर उसको हम 180 डिग्री के इक्वल नहीं ले सकते थे। लेकिन ट्राइंगल जो बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है या फिर स्ट्रेट लाइन के नीचे है, तो क्या है? एक ही साइड पे। जब एक ही साइड पे है तो फिर हम उसको हमेशा 180 डिग्री के इक्वल लेंगे। तो ये तो हमने सेकंड, ये दो मालूम कर लिया। अब ये थर्ड एंगल हमें मालूम करना है, जो कि हमारे पास BCA है, ठीक है। BCA ये वाला हमें मालूम करना है। CAB मालूम कर लिया हमने, ABC भी मालूम कर लिया। अब इक्वेशन 3 कर लेते इसको, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारे पास है, हम कह सकते हैं दैट सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, वी नो दैट। तो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ये सब सम आएंगे। अब कौन कौन से एंगल बन जाते हैं ट्राइंगल में? मेजर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। ABC ये ट्राइंगल के अंदर वाले हैं। अब आपने बाहर जो ये CBD था ये आपने नहीं देखना, और ना ही CAE इसको देखना है, ठीक है। प्लस मेजर ऑफ एंगल CAB, ठीक है, ये वाला CAB जो कि 65 है, प्लस मेजर ऑफ एंगल जो हमें मालूम करना है, जो कि हमारे पास क्या है? ACB। ACB किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ABC हमने मालूम किया, ABC 55 डिग्री के इक्वल था, प्लस CAB हमने मालूम किया, CAB 65 डिग्री के इक्वल था। इनकी वैल्यू लिख ली। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था क्योंकि वो हम मिटा रहे थे, तो इसी वजह से। अब ये जो हमें मालूम करना है ये तो एज इट इज होगा 180 डिग्री। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 55 एंड जो हमारे पास 65 है ये 120 हो जाएंगे, प्लस मेजर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। मेजर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री।
तो ये हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री से 120 डिग्री माइनस होंगे तो कितना बचेगा 60 डिग्री। और ये हमारा फाइनल ये वाला एंगल है जो कि हमारे पास 60 डिग्री का है। तो इस तरह से जो 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आपको इस चैनल से, इसकी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर न्यू है या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और साथ ही साथ इस वीडियो के स्टार्ट में भी आपको शो हो रहा था, तो वहां से आप हमें रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।